6. Die as drunk driver rams minibus into truck। क्या अर्थ हुआ? 6 डाई, डाई का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एज, एज का अर्थ होता है चूंकि या क्योंकि या फिर जब। ड्रंक ड्राइवर, देखो ड्रंक का अर्थ होता है शराबी या नशे में धुत। ड्राइवर, रैम्स, रैम का अर्थ होता है टक्कर मार देना। मिनी बस, मिनी बस की इनटू ट्रक, ट्रक में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जब एक शराबी ड्राइवर मिनी बस की टक्कर ट्रक में मार देता है तो इसी दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी दुखद घटना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है रोड मिसहैप, अर्थात सड़क दुर्घटना या सड़क हादसा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ज़िला, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, और बुलंदशहर बुलंदशहर का। तो जो बुलंदशहर का ज़िला प्रशासन है इज़ कंपाइलिंग, देखो कंपाइल इम्पोर्टेंट वर्ड है, और कंपाइल का मतलब होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना। विक्टिम डिटेल, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और डिटेल का मतलब डिटेल में सारी जानकारी। टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है देना या पहुंचाना या बढ़ाना। फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, एड का मतलब होता है मदद या सहायता। एंड सपोर्ट सैड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो अधिकारियों ने कहा कि जो बुलंदशहर का ज़िला प्रशासन है वो पीड़ितों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज पे आते हैं। 6 people including a 6-month-old infant, 6 people, 6 लोग, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इन 6 लोगों में शामिल है ए 6-month-old इन्फेंट। देखो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, इन्फेंट ही बोलते हैं। तो एक 6 माह का शिशु लॉस देयर लाइव्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। एंड 19 अदर्स, और 19 अन्य लोग सस्टेन्ड इंजरीज, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, और 19 अन्य लोगों को चोट लगी। वैन, जब ए मिनी बस कोलाइडेड, मिनी बस कोलाइड हो गई, कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, जब एक मिनी बस टकरा गई विद ए ट्रक, एक ट्रक से, नियर मोहरा विलेज, मोहरा गांव के पास, ऑन द अम्बाला दिल्ली हाईवे, अम्बाला दिल्ली हाईवे पे, अराउंड 1:45 AM ऑन फ्राइडे, यानी कि रात के 1:45 बजे फ्राइडे को। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि फ्राइडे को रात को लगभग 1:45 पर अम्बाला दिल्ली का जो हाईवे है उस पर एक गांव है मोहड़ा या मोहरा, तो उसी के पास में एक मिनी बस ट्रक से टकरा गई, और इसी टक्कर में 19 लोग घायल हो गए, और 6 लोग जिनमें के एक 6 माह का शिशु भी शामिल है उसकी मृत्यु हो गई। द बस कैरिंग अबाउट 25 पैसेंजर्स, ये जो बस है ना, कैरिंग का मतलब होता है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरिंग मतलब ले जा रही थी, तो ये बस ले जा रही थी अबाउट 25 पैसेंजर्स, लगभग 25 यात्रियों को, टू वैष्णो देवी, और कहाँ ले जा रही थी? वैष्णो देवी जा रही थी ये बस, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। कोलाइडेड, तो ये टकरा गई विद ए ट्रक, एक ट्रक से, ऑन द हाईवे, हाईवे पर। पुलिस स्टेटेड, पुलिस ने कहा, ए पैसेंजर सेड, कि एक यात्री ने बताया, द ड्राइवर ऑफ द बस, कि जो बस का ड्राइवर था, हु इज़ ऑन द रन,
देखो ऑन द रन का मतलब होता है भागा हुआ, अभी गिरफ्त से बाहर, जिसको पकड़ा नहीं गया हो। तो जो बस का ड्राइवर था जो अभी पकड़ा नहीं गया है, वॉज ड्रंक, उसने शराब पी हुई थी, वो शराबी था। टॉकिंग टू TOI, टॉक का मतलब होता है बात करना, टू TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सिंदर सिंह अम्बाला पुलिस PRO सैड। देखो PRO की फुल फॉर्म होती है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो सिंदर सिंह जो अम्बाला पुलिस के अंदर PRO हैं, उन्होंने कहा पासर्स बाई रस्ट टू एक्सट्रीकेट दैम फ्रॉम द मैंगल्ड बस। देखो पासर्स बाई का मतलब होता है, ये आम बोलचाल में काफ़ी यूज होता है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। पासर्स बाई का मतलब वहाँ से गुजरने वाले लोग, अर्थात राहगीर। रस्ट का मतलब होता है जल्दी से दौड़ना, जल्दी से दौड़े पहुँचे। टू एक्सट्रीकेट का अर्थ होता है मुक्त करना, आज़ाद करना, निकालना या छुड़ाना। देम उन लोगों को, फ्रॉम द मैंगल्ड बस। मैंगल का मतलब होता है क्षत विक्षत, टूटी फूटी, अर्थात दुर्घटना के बाद, टक्कर लगने के बाद जो बस टूट फूट गई थी, तो उसके अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए राहगीर दौड़े। सबसेक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद। विद पुलिस असिस्टेंस का अर्थ होता है मदद। तो उसके बाद पुलिस की मदद से द इंजर्ड वर द इंजर्ड घायल लोगों को वर एडमिटेड, उनको दाखिल कराया गया, उनको भर्ती कराया गया। टू 2 नियर बाई हॉस्पिटल्स, नियर बाई मतलब पास के, हॉस्पिटल्स अस्पताल में। तो बाद में क्या हुआ कि पुलिस की मदद लेकर के जो घायल व्यक्ति थे उन्हें पास के 2 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 6 डाइट, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। वाइल जबकि 19 अदर्स, 19 अन्य लोग सस्टेन्ड वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंजरीज। वेरिंग का मतलब अलग अलग, डिग्री ऑफ इंजरी की डिग्री, अर्थात 19 अन्य लोगों को अलग अलग डिग्री की चोट लगी, अर्थात किसी को कम लगी, किसी को ज़्यादा लगी। द बॉडीज़ वर देन रिलीज्ड, जो बॉडी थी अर्थात जो डेड बॉडी थी, वर देन तब रिलीज्ड, उनको रिलीज कर दिया गया। टू द फैमिलीज़ के लिए, अर्थात परिवारों को दे दिया गया। आफ्टर ऑटोप्सी बहुत बारी वर्ड आता है, और ऑटोप्सी का हिंदी अर्थ होता है शव परीक्षण, जिसको सिंपल लैंग्वेज में आप पोस्टमार्टम समझ सकते हो। तो पोस्टमार्टम के बाद या ऑटोप्सी के बाद उन लोगों की डेड बॉडीज़ को उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया। द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम काकोड़ इन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। ये जो विक्टिम्स है ना, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, शिकार, और चाहे वो यहाँ पे विक्टिम की बात हो रही है तो जो लोग मृतक हो गए हैं उनकी भी बात हो रही है, जो घायल है उनकी भी बात हो रही है। द विक्टिम्स हेल्ड, हेल का मतलब होता है आना, निवासी होना, रहना, रहने वाला होना। तो ये जो विक्टिम्स है ना, ये रहने वाले थे फ्रॉम काकोड़ के, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में है। एंड वर एन रूट, और वो एन रूट थे अर्थात रास्ते पर थे, टू द वैष्णो देवी श्राइन। देखो श्राइन का अर्थ होता है तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल या मंदिर। तो वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के लिए वो जा रहे थे इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। ऑल बीइंग रिलेटिव्स, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और सभी आपस में रिश्तेदार थे, संबंधी थे। ए केस अंडर IPC सेक्शन 304A, एक केस अंडर IPC इंडियन पिनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता की सेक्शन मतलब धारा 304A। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में एक मामला हैज़ बीन फाइल्ड, दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड ड्राइवर। अज्ञात, अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात।
तो अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ एक आईपीसी की धारा 304 में केस दर्ज कर लिया गया। एंड इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है जांच, और जांच आर गोइंग ऑन, जांच जो है वो जारी है। गोइंग ऑन का मतलब जारी होना, जांच जारी है। ही एडेड, उन्होंने बताया। अमंग द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो अमंग द डिसीज्ड, अमंग का मतलब होता है बीच में, अर्थात जिन लोगों की मृत्यु हुई वर महेश चंद 60, तो उनमें से एक महेश चंद थे, उम्र थी 60 साल। विनोद सिंह, उम्र थी 64 साल, 54 साल। और सतवीर सिंह, इनकी उम्र थी 40 ईयर्स। और मनोज कुमार, इनकी उम्र थी 45 ईयर्स। एंड हिज वाइफ गुड्डी, और उनकी पत्नी गुड्डी, जिनकी उम्र 43 साल थी। एंड 6 मंथ ओल्ड, और 6 महीने की दीप्ति थी, अर्थात ये बेबी गर्ल थी जिसका नाम दीप्ति था, तो ये भी मरने वालों में शामिल है। ऑल रेजिडेंट ऑफ भोपतपुर विलेज इन काकोड़, और ये सभी के सभी रेजिडेंट थे। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ये सभी के सभी निवासी थे ऑफ भोपतपुर गांव के, जो कि काकोड़ में पड़ता है। सर्वाइवर शिवानी सिंह 25, एक लड़की, सर्वाइवर का मतलब होता है बचे हुए होना, जो बच जाता है। जैसे दुर्घटना हो गई तो कुछ लोगों की उसमें जान चली गई, कुछ बच गए, तो जो बच गए वो सर्वाइवर कहलाते हैं। तो सर्वाइवर शिवानी सिंह, सर्वाइवर जिसका नाम शिवानी सिंह है, उम्र है 25 साल। ऑल्सो फ्रॉम काकोड़, ये भी काकोड़ की रहने वाली है। रिकाउंटेड, रिकाउंट का मतलब होता है याद करना, उसने याद किया या बताना। दैट द पैसेंजर्स वर एस्लीप, उसने बताया कि जो यात्री थे वो सो रहे थे। एस्लीप का मतलब सोए हुए, तो यात्री सोए हुए थे। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, जब ये घटना घटित हुई। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना, अर्थात जब ये दुर्घटना घटित हुई तो उस समय यात्री सोए हुए थे। द मिनी बस ड्राइवर, और ये जो मिनी बस का ड्राइवर था, डिस्पाइट बीइंग इन एब्रिएटेड, इन एब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में धुत। तो ये मिनी बस का ड्राइवर, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, तो नशे में धुत होने के बावजूद एबंडन्ड अस, एबंडन का मतलब होता है त्यागना, उसने हमें त्याग दिया, अर्थात हमें छोड़ के भाग गया। आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, जब टक्कर हो गई तो वो हमें छोड़ करके भाग गया, हालांकि वो नशे में धुत था। शी डिस्क्लोज्ड, उसने डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना, सामने लाना। तो ये जो शिवानी है, इसने ये बात डिस्क्लोज की, ये बात बताई। द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थे एट द सिविल हॉस्पिटल इन अम्बाला कैंटोनमेंट सेट, अम्बाला कैंटोनमेंट में, अर्थात अम्बाला छावनी में, कंटोनमेंट का मतलब छावनी होता है, तो अम्बाला छावनी में जो सिविल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे, उन्होंने कहा वी रिसीव्ड, हमने प्राप्त किया। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, तो हमने प्राप्त किया 8 इंजर्ड इंडिविजुअल्स, 8 घायल लोगों को। इंडिविजुअल्स का मतलब व्यक्ति, इंजर्ड का मतलब घायल। तो हमने जो है ना 8 घायल लोगों को प्राप्त किया। 3 ऑफ होम आर इन क्रिटिकल कंडीशन, 3 ऑफ होम, उनमें से, अर्थात जो 8 लोग हमने प्राप्त किए हैं, तो उनमें से 3 लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, कंडीशन का मतलब दशा, अर्थात उनकी जो दशा है, उनकी जो हालत है वो गंभीर है। प्लान्स आर अंडरवे, प्लान्स योजनाएं, आर हैं अंडरवे मतलब बनाई जा रही, प्रोसेस में है। टू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करने के लिए, देम उनको, टू अनदर फैसिलिटी, किसी दूसरी फैसिलिटी में, अर्थात किसी दूसरे हॉस्पिटल में। तो भाई 3 की हालत जो है गंभीर है, और योजनाएं बनाई जा रही हैं कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में
ट्रांसफ़र किया जाए। एडिशनली, और इसके अतिरिक्त, वी हैव 3 बॉडीज़ इन द मॉर्चरी, और इसके अलावा हमारे पास मॉर्चरी में 3 डेड बॉडी भी हैं। मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, ठीक है। अदर इंजर्ड पर्सन्स आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, अदर अन्य इंजर्ड घायल पर्सन्स व्यक्ति आर हैं अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, इलाज ले रहे, एट आदेश हॉस्पिटल इन मोहरी। तो मोहरी के अंदर जो आदेश हॉस्पिटल है, तो अन्य घायल लोगों का वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। द ट्रेजेडी हैज़ प्लंज्ड भोपतपुर विलेज इनटू मॉर्निंग। द ट्रेजेडी, ये जो दुखद घटना घटित हुई, हैज़ प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना, डुबो देना, तो इसने डुबो दिया है भोपतपुर गांव को इनटू मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, विलाप, दुख। तो इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो इस ट्रेजेडी ने भोपतपुर के गांव को, जो भोपतपुर गांव है, उसके अंदर दुख का माहौल पैदा कर दिया है, एक तरह से दुख के सागर में डुबो दिया है। राजेंद्र सिंह, और खुद आप समझ सकते हो जहाँ पे 6 लोगों की मृत्यु हो गई जिस गांव के अंदर, और 19 घायल हो गए, तो भाई वहाँ तो हाहाकार मच जाना है। राजेंद्र सिंह 47, राजेंद्र सिंह जिनकी एज 47 है, हैड अरेंज्ड, उन्होंने अरेंज किया था, उन्होंने व्यवस्था की थी, द मिनी बस, इस मिनी बस की, टू टेक द फैमिली टू वैष्णो देवी, वैष्णो देवी फैमिली को ले जाने के लिए। बिफोर, पहले, इनॉग्रेटिंग हिज न्यू होम, इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, है नी, न्यू होम नए घर का, अर्थात अपने नए घर का उद्घाटन करने से पहले राजेंद्र सिंह ने जो है वैष्णो देवी जाने के लिए इस मिनी बस की व्यवस्था की थी। चंद्रभान सिंह ए रिलेटिव सैड, चंद्रभान सिंह जो कि एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा, ऑल्दो, यद्यपि, राजेंद्र एंड हिज वाइफ सोनिया, हालांकि राजेंद्र और उनकी पत्नी जो सोनिया है, सर्वाइव्ड, वो बच गए हैं, दे सस्टेन इंजरीज, उनको इंजरी हुई, उनको चोट लगी है, लेकिन वो बच गए हैं। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बुलंदशहर इज़ कंपाइलिंग, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ज़िला प्रशासन है, वो बुलंदशहर का, इज़ कंपाइलिंग, वो कंपाइल कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, विक्टिम्स डिटेल, विक्टिम के डिटेल को, टू एक्सटेंड, प्रदान करने के लिए, फाइनेंशियल एड, आर्थिक सहायता, ठीक है। तो आर्थिक सहायता एंड सपोर्ट, और सपोर्ट, तो आर्थिक सहायता पीड़ितों को दी जा सके, उसके लिए जो बुलंदशहर का जिला प्रशासन है, वो उनके बारे में जानकारी कंपाइल कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है। 3 ऑफ द डिजीज्ड हेल्ड फ्रॉम भोपतपुर विलेज, 3 ऑफ द डिसीज्ड का मतलब मृतक, अभी ऊपर भी आया था, तो मृतकों में से 3 लोग हेल्ड, रहने वाले थे, फ्रॉम भोपतपुर विलेज, भोपतपुर गांव के, एंड वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एंड वी हम आर हैं गैदरिंग, इकट्ठा कर रहे, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, और हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर गवर्नमेंट्स कॉम्पेंसेशन स्कीम, गवर्नमेंट सरकार की, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है क्या, मुआवजा, स्कीम, योजना, तो सरकार ने जो मुआवजा देने की स्कीम चलाई हुई है मृतकों को, तो उसका लाभ दिलाने के लिए जो है हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एंड सैड बलेंदु वर्मा, ऐसा जो है बलेंदु वर्मा ने कहा, सिकंदराबाद तहसीलदार, और ये जो हैं सिकंदराबाद तहसीलदार हैं, अर्थात सिकंदराबाद में जो तहसील है वहाँ के ये तहसीलदार हैं, और इनका कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो मुआवजा की योजनाएं हैं, उनका लाभ दिलाने के लिए इन लोगों को हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी,
और कई बार मैं समझ नहीं पाता कि कितने अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे, वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे और इनके साथ दुर्घटना हो गई। कुछ की जान चली गई, कुछ घायल हो गए। तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है।